पीवीकेएस की बड़ी जीत से घबराई डीसी और एमआई, श्रेयस की पंजाब ने टॉप 2 में है जगह बनाई। खत्म हुई एलएसजी की आईपीएल 2025 से कहानी। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स का मुकाबला, अगर हम इसकी बात करें तो यह मुकाबला पंजाब किंग्स के दृष्टिकोण से भी अहम था और लखनऊ सुपर जायंट्स के भी दृष्टिकोण से भी अहम था। दोनों टीमें प्लेऑफ की लड़ाई लड़ रही हैं। अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की तो यह टीम इन फॉर्म थी, लेकिन जो इनके अगले 3 मुकाबले थे वो दिलचस्प और रोचक थे। उनके मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स के साथ हैं, एमआई के साथ हैं और आरआर के साथ हैं, और ये तीनों तगड़ी टीम नजर आ रही हैं ऑन द पेपर। अगर मैं बात करूं, एक आरआर को हटा दें तो डीसी और एमआई तो खतरनाक टीम दिख रही है। तो ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उनको हर एक हाल में हर एक कीमत पर जीतना था, ताकि प्लेऑफ का जो रेस है वहां पर वो पीछे ना जाए। वहीं अगर हम उसके विपरीत लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उनके लिए भी ये मुकाबला रोचक और दिलचस्प था, क्योंकि वो प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवंत रखना चाहते थे। उससे भी बड़ी बात कि वो विनिंग मोमेंटम पर सवार होना चाहते थे। लेकिन आपको बताते चले कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो ऑन द पेपर कमजोर दिख रही है, लखनऊ सुपर जायंट्स जिसकी बल्लेबाजी में काफी लूप होल्स हैं, जिसकी गेंदबाजी में लूप होल्स ही लूप होल्स हैं, वो यहां पर हारी है, वो धाराशायी हुई है, नतमस्तक हुए हैं उनके खिलाड़ी पंजाब किंग्स के आगे, और लगभग आईपीएल 2025 से उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। वहीं पंजाब किंग्स के मुंडों ने एक बार साबित कर दिया है कि भाई साहब वो चैंपियन बनने के लिए तैयार हैं। कुछ खास, कुछ बड़ा करने के लिए वो आए हैं। जब भी मुकाबला एमआई जीतती है तो ऐसा लगता है कि यार मुंबई को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब आरसीबी मैदान पर उतरती है तो यह लगता है, महसूस होता है कि आरसीबी को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब पंजाबी मुंडे मैदान पर आते हैं, श्रेयस अय्यर की कप्तानी देखने को मिलती है, तो ऐसा महसूस होता है कि यार इस बार तो चैंपियन सिर्फ और सिर्फ पंजाब बनेगी। तो भाई साहब फैसला मालूम है कब होगा, जब ये डीसी, पीवीकेएस, एमआई, आरसीबी ये आपस में भिड़ेंगी, तब पता चलेगा कि किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी है, कौन नब्ज को कंट्रोल कर रहा है, कौन प्रेशर सिचुएशन में डिलीवर करना जान रहा है। ऑन द पेपर ये सभी टीमें मजबूत हैं, वेल बैलेंस्ड है, सबके पास एक बेहतरीन और सुदृढ़ नेतृत्व है और सब दमदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। यही आईपीएल 2025 की सबसे बड़ी खासियत है कि जो टॉप की टीमें हैं वो हर एक मुकाबले जीत रही हैं, क्योंकि उन्होंने विनिंग स्ट्रेटजी जो अपनाई है वो काफी सटीक है। रणनीतियां वो बहुत सुदृढ़ तरीके से अमल करते हुए दिख रहे हैं और वो रणनीतियां कारगर भी साबित हो रही हैं। और जो बॉटम की टीमें हैं वो लगातार किसी न किसी तरीके से हार का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकाल रही हैं, जिस वजह से ऐसा महसूस हो रहा है जो टॉप 5 टीमें हैं भाई साहब, कोई भी टॉप 2 में फिनिश कर सकता है। और जब वो अपने दिन मुकाबला जीत रहे हैं, लग रहा है वही चैंपियन बनेंगे। अगर हम आज के मुकाबले की बात करें तो पंजाब किंग्स एक बार फिर से दहाड़ती है, एक बार फिर से गरजती है, एक बार फिर से बरसती है। और इन टीमों में चाहे मैं बात करूं आरसीबी की, चाहे बात करूं मुंबई की, या फिर बात करूं पंजाब किंग्स की, इन तीनों की तुलनात्मक दृष्टि की मैं बात करूं तो पंजाब किंग्स का जो फंडा है वो साफ तौर पे दिखाई देता है। भाई साहब 200 टारगेट पार करना है, चाहे जिस कीमत पर पार करना है। उनके जो बल्लेबाज हैं, खासकर टॉप के बल्लेबाज, वो भारतीय बल्लेबाज हैं, भारतीय नाम है, निर्भरता विदेशियों के ऊपर नहीं है, यही खासियत है। और जो उनके ओपनर हैं वो तो और भी सोने पर सुहागा वाली बात हो गई है इस संस्करण में, क्योंकि कोई प्राइस टैग लेकर नहीं आए हैं, बहुत उम्मीद नहीं है उनसे, और ऐसे खिलाड़ी विध्वंसक साबित होते हैं। प्रभसिमरन की बात करूं या प्रियांश आर्या की बात करूं, दोनों मिलजुल कर प्रदर्शन दे रहे हैं, विस्फोटक अंदाज में पावर प्ले के ओवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सारा दबाव मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों से हटाकर जा रहे हैं। आज प्रभसिमरन की बारी थी। प्रभसिमरन इस संस्करण में बहुत ही वाइटल कॉग सिद्ध हुए हैं पंजाब किंग्स के लिए। प्रभसिमरन ने पावर प्ले के ओवरों का इस्तेमाल किया है। प्रभसिमरन ने दिखाया है कि तेज गेंदबाजों को बहुत बेहतर ढंग से खेल सकते हैं। यही नहीं, वो दिखा चुके हैं कि रेंज ऑफ शॉट स्पिनरों के खिलाफ भी खास है। हर एक मुकाबले में इस खिलाड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई है, किसी में तो और शतक डाका है, किसी में आज शतक तक पहुंचने वाले थे। ये दिखाया है कि ये जो रिटेन किया गया है उनको कुछ सोच समझकर पंजाब किंग्स ने किया है। तो पंजाब किंग्स के पास ये जो प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या की जोड़ी इस संस्करण में बनी है, उसने सारा दबाव श्रेयस अय्यर से हटाया है, नेहाल वधेरा से हटाया है, फिर मैं बात करूं तो जॉस इंग्लिश, शशांक सिंह जैसे खिलाड़ियों से हटाया हुआ है। ये खिलाड़ी निडर, निर्भीक और बेबाक क्रिकेट खेल पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या के रूप में 2 युवा होनहार खिलाड़ी मौजूद हैं। ये पंजाब किंग्स के लिए प्लस पॉइंट हुआ है। और पंजाब किंग्स का टेम्पलेट साफ है कि भाई 20 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ हिटिंग करना है, रुकना कहीं इच्छ नहीं है।
यहां तक कि श्रेयस अय्यर भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो बैटिंग वाइज अगर मैं देखूं तो मजबूत यानी कि फॉर्म वाले खिलाड़ी इस टीम के पास बहुत हैं, जिस कारण से हर एक मुकाबले में आप देख रहे हो 236, 240, 220 के इर्द गिर्द ये टीम लगातार पहुंच रही है। विकेट गिरते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये 200 का आंकड़ा पार करने में किसी न किसी तरीके से सफल हो जा रहे हैं। तो बहुत बेहतर टीम दिख रही है ऑन द पेपर, खासकर बैटिंग यूनिट की मैं बात करूं तो 236 पंजाब किंग्स बनाती है, प्रभसिमरन सिंह 91 बनाते हैं, श्रेयस अय्यर 45 बनाते हैं, 33 शशांक सिंह का योगदान रहता है। लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी के बारे में चर्चा हिच नहीं करना है। दिग्वेश राठी मात्र एक उनके सफल गेंदबाज, और इस संस्करण में किसी एक गेंदबाज ने प्रभावित किया तो दिग्वेश राठी ने। आज आवेश खान को भी आड़े हाथों लिया गया, जिस कारण से कभी रन गति पर लगाम लग ही नहीं पाया पंजाब किंग्स के। लखनऊ सुपर जायंट्स फिर वही का हाल रहा है, इस बार तो बुरा हाल रहा है। शुरुआत में सबको उम्मीद थी कि मार्करम, मार्स, पूरन जो तीन हर एक मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए आए, खासकर पूरन ऐसे रन चेज में 236, 240 जहां बन जाते हैं भाई साहब, पूरन से आप उम्मीद करते हैं कि ताबड़तोड़ अंदाज में अगर 20 गेंद भी खेल गए, 50 भी ठोक दिए तो फिर रेस दिला देंगे। लेकिन जब पूरन का विकेट गिरता है तो कहानी वही खत्म हो जाती है। मार्करम, पूरन, मार्स तीनों इन फॉर्म शुरुआत में ही अपना विकेट फेंक देते हैं। फिर सबको बताता अब मात्र औपचारिकता बचा इस मुकाबले में, ऋषभ पंत का बल्ला बोल नहीं रहा है, धोनी अंत में हिटिंग करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तो काम ही खत्म था। ऐसे ही काम खत्म हो गया। 199 रन 7 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवरों में 37 रन से पंजाब किंग्स से मुकाबला जीती है। 3 विकेट अर्शदीप सिंह शुरुआत में ही कमर तोड़ कर रख दी थी, और ये पता था पंजाब किंग्स को भली भांति कि भाई साहब अगर हम मार्करम, मार्स, पूरन इन तीन का सफलता अगर हम पा जाएंगे, इन तीन को पवेलियन भेज देंगे शुरुआती ओवर में, तो फिर समस्याएं नहीं रहेंगी। तो अर्शदीप 4 ओवर में 16 पे 3 विकेट लेते हैं। अजमतुल्लाह उमरजाई 4 ओवर में 33 पर 2। यानी पंजाब किंग्स ने लगभग हर एक बॉक्स स्टिक कर रखे हैं। उनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन है, युजवेंद्र चहल के रूप में मिडिल ओवर्स में, मैक्सवेल थे ऑफ स्पिन गेंदबाजी के रूप में, लेकिन अब हरप्रीत बरार उनके पास मौजूद रहेंगे। फिर बात करूं तो स्टोइनिस हरफनवाला खिलाड़ी जो फिनिशिंग टच दे सकते हैं। अजमतुल्लाह उमरजाई को ये बैक करना शुरू कर चुके हैं, और संदीप सिंह के रूप में बेहतरीन भारतीय तेज गेंदबाज मौजूद है। मार्को एंसन अब अच्छा खासा कार्य करते हुए दिख रहे हैं, और बल्लेबाजी यूनिट तो खास है ही है। कभी इनको अगर परेशानी होगी, अगर ये चैंपियन नहीं बनेंगे तो इनकी गेंदबाजी इनको हॉल्ट करेगी, अन्यथा एक तगड़ी टीम ऑन द पेपर दिख रही है। इस जीत के साथ 15 पॉइंट पंजाब किंग्स हो चुके हैं, टॉप 2 में वो एंट्री मार चुके हैं, और लगभग आप कह सकते हैं प्लेऑफ में वो जगह बना चुके हैं, और टॉप 2 की लड़ाई में ये बने रहेंगे अंत तक। लेकिन इनके जो मुकाबले हैं वो DCMI और RR से हैं। DCMI तगड़ी टीम है ऑन द पेपर, ये दोनों मैच डिफाइन करेंगे पंजाब किंग्स को चैंपियन बनना या नहीं बनना। अगर यहां पर ये जीतते हैं, खासकर MI को हराते हैं, फिर एक कॉन्फिडेंस से लबरेज हो जाएंगे, और फिर किसी को अपने आगे टिकने भी नहीं देने वाले हैं। तो एक बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिला है। पंजाब किंग्स यहां पर 37 रनों से जीती है। लखनऊ सुपर जायंट्स की लगभग खत्म है प्लेऑफ से कहानी। अब ये जगह नहीं बना सकते यार, क्योंकि ये लूजिंग मोमेंटम पर सवार है। आप कैसा स्टार्ट करते हैं IPL में, ऐसे बड़े लीगों में फर्क नहीं पड़ता उससे, आप अंजाम कैसा दे रहे हैं, आप अंत कैसा कर रहे हैं, वही सब कुछ फर्क डालता है। और लखनऊ सुपर जायंट्स जितने लूप होल्स थे वो अंतिम में एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं, और सरेंडर करती हुई ये टीम भी दिख रही है। खासकर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ये बैकफायर कर गई है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। कुछ खास इनके लिए एडिशन ऋषभ पंत का नहीं साबित हुआ है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ महसूस होता है, पंजाब किंग्स टॉप 2 में फिनिश करेगी या नहीं करेगी, पंजाब किंग्स चैंपियन बनेगी या नहीं बनेगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।